वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 की रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। और जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट्स जो है कि डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट्स। और उसके बाद लोग जो है कि डिपार्टमेंटल डीवी की इंतजार में है, क्योंकि एसएससी ने जो है कि अब डीवी इस बार तो लिया नहीं है। और वैसे भी नोटिफिकेशन में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था कि डीवी जो है कि अब जितने भी यूजर्स डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज है उन्हीं को करना है। तो अब प्रोसीजर डीवी पर है और लोग जो है कि प्रतीक्षा में है कि डीवी में कितना समय लग सकता है, कितना टाइम लगेगा, क्या-क्या प्रोसीजर है उसके बारे में चीज़ों को करने के लिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी लोग अभी जुड़ेंगे, सबसे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, जिसमें कि आप लोग वहाँ पर जुड़ेंगे और जुड़ के जो भी डिस्कशन होगा हम लोग वहाँ पर भी ज़रूर करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि अभी आपको डीवी के रिगार्डिंग ही आ रहा है कि डीवी का कैसा शेड्यूल होने वाला है। सबसे पहले जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है कि डीवी में जो लेटर वगैरह आएगा वो कैसे आएगा। देखिए, डीवी में जो लेटर आएगा वो बाय मेल भी आ सकता है या बाय पोस्ट भी आ सकता है। लास्ट वीडियो में हमने अब तक बताया था कि इनकम टैक्स वगैरह जो है कि उन्होंने तो स्पेशली जो है कि बाय मेल ही ज़्यादातर लोगों को किया था। कुछ-कुछ डिपार्टमेंट्स बाय पोस्ट भी कर देते हैं। तो आपको इतना पर्याप्त समय मिलता है कि आप जाके जो है कि डीवी के लिए जो है कि सब कुछ प्रोसीजर कर सकते हैं। और डीवी के लिए जो आपकी तैयारी है वो पूरी होनी चाहिए। पहले आपको हम बताते हैं जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ जो है कि तैयार रखिए, क्योंकि उस समय जब आए तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए और डायरेक्ट आपको जाके जो है कि डीवी में भाग ले लेना है। अब देखिए, डीवी में होने के बाद जो क्या होना है, कैसे क्या प्रोसीजर है वो देख लीजिए। रिजल्ट्स जो अभी आपका दिया गया है एसएससी के द्वारा, तो वो रिजल्ट देने के बाद जो है कि डोजियर्स जो होते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी को डोजियर बोला जाता है। डोजियर्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वुड बी कंपाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय कमीशन एंड विल बी मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग थ्रू ई डोजियर मॉड्यूल बाय द कमीशन वेबसाइट by the nodal officer nominated by the user department at the time of vacancy collection of examination. Dossier received through any other mode should not be accepted by the department. तो ये सारा आपका जो डोजियर है यूजर डिपार्टमेंट्स को यहाँ से भेजा जाएगा बाय इलेक्ट्रॉनिक। इस बार एसएससी ने रखा है सभी चीजों को, इसीलिए सब कुछ जो है कि आपका जो है कि इलेक्ट्रॉनिकली होगा। और इस बार एसएससी जो है कि अब ज्यादा कुछ मतलब करने और करवाने के मूड में नहीं है। उनका बस ये था कि एग्जाम हमने कंडक्ट करवा लिया, बस बात खत्म हो गया। इससे ज्यादा वो कुछ करने के अभी मूड में नहीं है। अब बाकी सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं जो है कि यूजर डिपार्टमेंट्स को समझना है, कैसे डीवी करना है, कैसे ज्वाइनिंग कराना है, आगे की क्या प्रोसेस करनी है। ठीक है। एक डिपार्टमेंट एलोकेशन से जो बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार का डिपार्टमेंट एलोकेशन तो एक ही बार हो गया। पूरे जितने भी रीजन्स हैं, चाहे ईस्टर्न रीजन हो, वेस्टर्न हो, साउथ हो, जो भी हो, जितने भी रीजन है सबका जो है कि एलोकेशन एक ही बार में हो गया है, विथ स्टेट, विथ कैटेगरी, विथ आपका क्या बोलते हैं एज ग्रुप, सारा कुछ रैंक वैंक सब चीज एक ही बार में हो गया है। अब बहुत सारे लोग का कहना ये है कि किसी किसी का रैंक तो कम है लेकिन उसको अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया, और मेरा रैंक तो ज्यादा है लेकिन हमको खराब डिपार्टमेंट मिल गया। जैसे कि यहाँ पर अगर आप खुद से भी देख पाएंगे तो आप बहुत कुछ आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर जो है कि किसी का फिनांस में है, किसी को उससे भी कम में मिल गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स में किसी को ज्यादा, मतलब इस तरह से आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखता है। अब इसका रीजन क्या है, एलोकेशन प्रोसेस क्या है, हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे जो अभी तक चलते आ रहा है। ठीक है। देखिए, एलोकेशन प्रोसेस जो कुछ ऐसा है कि एलोकेशन जो करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से किया गया है कि पर्पस जो एलोकेशन का है वो जो डिपार्टमेंट जो वैकेंसी रिपोर्ट करती है उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको जो है कि दिया जाता है। आगे यहाँ पर आप देखिए, ये लास्ट ईयर का है जब एलोकेशन हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप जब देखेंगे कि इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स हु हैड रिपोर्टेड वैकेंसी आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और कैंडिडेट्स इन मेरिट ऑर्डर। ठीक है, कैंडिडेट्स का जो मेरिट ऑर्डर है और डिपार्टमेंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर ईच कैटेगरी सिलेक्शन दैट इज सेलेक्टेड कैटेगरी एंड आर अलॉटेड टू द यूजर डिपार्टमेंट फिगरिंग इन अल्फाबेटिकल लिस्ट। ठीक है, अल्फाबेटिकल लिस्ट अब कैसे है वो देख लीजिए। जैसे फर्स्ट रैंक कैंडिडेट को जो अलॉट हो गया वो डिपार्टमेंट का जो फिफ्थ लेटर होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उस पर जाएगा।
जैसे किसी का फर्स्ट रैंक है, तो उसको कैसे मिलेगा? जैसे एक साइड से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 5th नंबर पर होगा फिगर में, उसको वहाँ पर जो है कि किया जाएगा। सेकंड रैंक फिर कैसे होगा? जो सेकंड रैंक अलॉटेड जो है कि किया जाएगा ड्यूरिंग फिगरिंग नेक्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो उसका बाद नेक्स्ट हो गया, यानी 5 के बाद 6 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से करके जो है कि किया जाता है। उसके बाद है स्टेट यूटी हैविंग लेस देन 5 इंटेंडिंग, जिसके पास 5 से भी कम डिपार्टमेंट है, उसके लिए क्या है कि फर्स्ट रैंक कैंडिडेट हैव बीन अलॉटेड टू द डिपार्टमेंट फिगरिंग इन द फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिस्ट। उसमें जैसे 5 डिपार्ट छोटे-छोटे, जैसे कोई स्टेट है जहाँ 4-5 ही है, तो वहां पर जो है कि फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिस्ट में उसको जो है कि रखा जाता है। इस तरह करके जो है कि डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट बनती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे इसका मतलब एलोकेशन हो गया, किस माध्यम से हो गया, तो वो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसका प्रोसीजर ही ऐसा है। यहाँ मेरिट नहीं होता है, जैसे फर्स्ट मेरिट में आपको कोई लिस्ट नहीं दिया गया होगा चुनने के लिए, जैसे सीजीएल में दिया जाता है, सीएचएसएल में दिया जाता है कि डिपार्टमेंट जो है कि आप चुनिए, आप अपना प्रेफरेंस दीजिए। इसमें प्रेफरेंस की व्यवस्था अभी तक जो है एमटीएस में नहीं की गई है। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी का कम है तो अच्छा डिपार्टमेंट, किसी का ज्यादा है तो खराब डिपार्टमेंट, मतलब मिक्सिंग है। और मिक्सिंग का यही रीजन है, ये एसएससी द्वारा जो है कि डिफाइन किया गया है। जब ये फर्स्ट टाइम हुआ था, आपको हम बता दें, ये क्यों आपको हम दिखा भी पा रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम ये एग्जाम हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग इसके बारे में मतलब शिकायत किए कि मेरा रैंक ये है वो है, तो भाई कैसे बनाते हैं। तब उसके बाद इन्होंने जो है कि यहाँ से ये जारी करना शुरू किया है कि इसके पीछे का ये रीजन है, जिसके कारण जो है कि आपको दिखने को मिल रहा होगा कि एलोकेशन की लिस्ट कैसे तैयार होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात है ओबीसी को लेकर जो है कि जो बहुत सारे लोग मतलब है जो कि मतलब कह रहे हैं कि क्रूशियल डेट का है, अभी का बनाया, कब का बनाया, जो भी कुछ है मसला, उसको लेकर जो थोड़ी बातें हैं जो कि आपको विज्ञापन में ही थी, एडवर्टीजमेंट में, उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट है। पहले आज हम आपको इस विज्ञापन में दिखा देते हैं क्या था, और फिर हम और इसके बारे में डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर 7.4 में जो है कि इसको अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगी। क्रूशियल डेट क्या था? क्लेम एससी एसटी ओबीसी स्टेटस ऑफ एनी अदर बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए क्रूशियल डेट है, जिसमें कि जैसे कि आप मतलब रिजर्वेशन का फी कंसेशन में भी ले सकते हैं, रिजर्वेशन में, एज रिजर्वेशन किसी चीज में लेंगे तो स्पेसिफाइड डेट नहीं है। विल बी क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 31/7/2024। इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से विज्ञापन में लिख दिया गया है। अब आप ध्यान देंगे, उसके बाद देखिएगा, a person seeking appointment on the basis of reservation to OBC must ensure that he does not fall in creamy layer, creamy layer में नहीं होना चाहिए, और वो भी कब? क्रूशियल डेट के। ठीक है, हर चीज में देखिए आप क्रूशियल डेट का यहाँ जिक्र किया गया है। अब आइए ईडब्ल्यूएस वाले, जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका भी रहता है कि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो उसमें देखिए स्पष्ट सभी कुछ विज्ञापन में, a person seeking appointment on the basis of reservation to EWS must ensure that he possesses the income and asset certificate valid for the financial year 24-25। ठीक है, 24-25 का फिनेंशियल है, और जो इसको इश्यूड कीजिएगा इनकम आपका 23-24 के आधार पर। ठीक है, 23-24 के आधार पर इनकम इशू होगा और फिनेंशियल 24-25 का होगा। और यहाँ पर जो है कि जो ओएम दिया है, जो आपका ऑर्डर ईडब्ल्यूएस का ऑर्डर है, ये इसके हिसाब से आपको जो 2019 के आसपास इसको लागू किया था, उसके हिसाब से आपको तैयार करना है। सब कुछ स्पष्ट होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है कि विज्ञापन को नहीं पढ़ते, एडवर्टीजमेंट को नहीं पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है कि वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। आप कम से कम एक बार विज्ञापन को, किसी भी विज्ञापन का कोई भी फॉर्म पढ़ते हैं, एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश करिए कि उसमें क्या लिख दिया है, क्या नहीं लिखा है। तो बहुत सारे चीजों का जवाब आपको यही है। अब आप इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, एसएससी इसके लिए जिम्मेदार किसी भी स्तर पर हो नहीं सकती है। अब आपको देखना है कि इसमें किस तरह से जो है कि चीजों को कंपेल करना है, ठीक है, कंपाइल करना है। तो ये ही दो चीज थी, और भी हम आपको ओबीसी का जो कुछ केसेस हुआ है लास्ट ईयर में, उसके बारे में हम बताएंगे किसी और वीडियो में क्या हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट्स का बहुत सारा मेल होगा मेरे पास, आई थिंक व्हाट्सएप भी होगा, जिसमें बहुत तरह की बातें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर भी बताई गई है। तो आप लोग कृपया जो है कि सुनिश्चित कर ले कभी भी फॉर्म, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले, कि क्या कहा जा रहा है, कब का मांगा जा रहा है, कितने दिन का मांगा जा रहा है, उसको भी बना के जरूर तैयार रखें। ठीक है, तो चलते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में और भी जो अपडेट्स होगा उसके साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।